आज हम बात करेंगे मूलांक की। मूलांक क्या होता है और मूलांक कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, ज्योतिष अंक शास्त्र में अंकों का विशेष महत्व होता है। हम किसी भी व्यक्ति की जन्म तारीख की गणनाओं के आधार पर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसके गुण, उसके दोष, यहां तक कि उसके भविष्य के बारे में भी हम अच्छी तरीके से जान सकते हैं। बात हम आज करेंगे मूलांक 4 वालों की। जिस किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या फिर 31 तारीख को हुआ है, उसका मूलांक होता है 4। और ज्योतिष अंक शास्त्र में मूलांक 4 राहु को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, मूलांक कैसे निकाला जाता है। अब किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को हुआ है तो मूलांक होता है 1। 2 तारीख को किसी का जन्म हुआ है तो मूलांक होता है 2। 3 तारीख को किसी का जन्म होता है तो मूलांक होता है 4। 4 तारीख को किसी का जन्म होता है तो मूलांक होता है 4। 5 तारीख को किसी का जन्म होता है, मूलांक होता है 5। इस प्रकार 9 अंक तक तो समझ में आ जाता है। लेकिन जब 10 अंक आता है तो उसका मूलांक क्या होता है। 1 + 0 = 1, मूलांक होता है 1। अब उसी प्रकार 4 अंक, 4 तारीख को किसी का जन्म हुआ तो मूलांक होता है 4। 13 तारीख को किसी का जन्म होता है तो 1 + 3 = 4, मूलांक होता है 4। 22 तारीख को किसी का जन्म हुआ है तो 2 + 2 = 4, मूलांक होता है 4। या फिर 31 तारीख को किसी का जन्म होता है तो 3 + 1 = 4, मूलांक होता है 4। और मूलांक 4 ज्योतिष अंक शास्त्र में राहु का माना जाता है। तो 1 अंक सूर्य का माना जाता है, 2 अंक चंद्रमा का माना जाता है, 3 अंक देवगुरु बृहस्पति का माना जाता है, 4 अंक राहु को रिप्रेजेंट करता है, 5 अंक बुध का माना जाता है, 6 अंक शुक्र का माना जाता है, 7 अंक केतु का माना जाता है, 8 अंक शनिदेव का माना जाता है और 9 अंक मंगल का माना जाता है। तो बात हम आज करेंगे मूलांक 4 वालों की। दोस्तों, कई लोग मूलांक 4 को अनलकी मानते हैं। क्या वाकई मूलांक 4 अनलकी होता है? मैं तो इस चीज को नहीं मानता। मूलांक 4 राहु का माना जाता है, इसको राहु रिप्रेजेंट करते हैं। इस कलयुग का, इस भौतिक युग का सबसे प्रभावशाली ग्रह कौन है? इस कलयुग का सबसे प्रभावशाली ग्रह है राहु। क्योंकि राहु जो है वो हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को गठित करने का कार्य करते हैं, पल भर में हमारे जीवन को बदल सकते हैं। राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो रंग से राजा बनाते हैं और राजा से रंग भी बना देते हैं। क्योंकि राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेते हैं। राहु की रुचि इंद्रियों की तुष्टि में। राहु सुख लोभी है। और इस कलयुग में, इस भौतिक युग में सुख किसको पसंद नहीं चाहिए। हर व्यक्ति गाड़ी, मोटर, बंगले, नौकर चाकर सबकी अपेक्षा करता ही है। हर व्यक्ति की का यह मनोरथ रहता है कि उनके भी जीवन में ऐसे हो। तो राहु अचानक से घटनाओं को गठित करने का कार्य भी करते हैं। अब राहु महत्वाकांक्षी ग्रह माने जाते हैं। राहु कौन है? राहु की उत्पत्ति कैसे हुई? दोस्तों, समुद्र मंथन की कथा तो आपने सुनी ही होगी। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार भगवान विष्णु मंदराचल पर्वत को डूबने से बचाने के लिए पर्वत के सबसे नीचे जाकर के बैठ गए और उनकी भुजाओं पर बहुत बड़ी मथानी रखी गई मंदराचल पर्वत के रूप में। स्वयं शेषनाग ऋषि बने। देवताओं ने उस नाग की पूंछ थामी तो असुरों ने फन वाले हिस्से को पकड़ करके रखा। अब इसमें सबसे ताज्जुब की बात, आश्चर्य की बात तो यह थी कि शेषनाग के हजारों फनों की छाया जिसके नीचे भगवान विष्णु शयन करते हैं, वो दैत्यों को प्राप्त हुई। समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से बहुत सारी चीजें निकली। ऐरावत हाथी निकला, अश्वमेघ घोड़ा निकला, धन्वंतरी निकले, मां लक्ष्मी निकली, कालकुट विष निकला, अमृत भी निकला। तो विष भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया समस्त मानव जाति को बचाने के लिए। और जब अमृत निकला, उस अमृत को पीने के लिए देवताओं और दानवों में कलह होगी। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि ऐसे तो ये सब अमृत जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने देवताओं और दानवों को समझाया कि आप पंक्ति से बैठ जाएं, लाइन बना करके, मैं सबको अमृत पान करवाता हूं। उन्होंने सबसे पहले देवताओं को बिठाया, उसके बाद पंक्ति में दानवों को बिठाया और अमृत पान की जो शुरुआत है उन्होंने देवताओं से की। तो तभी एक दानव को शंका हुई। अब दानव तो बहुत से बैठे थे, लेकिन एक दानव को शंका हुई कि अमृत कम है और इन्होंने शुरुआत देवताओं से की है।
फिर हमारे हिस्से में क्या आएगा? तो उसने भगवान विष्णु से कहा। भगवान विष्णु ने उस दानव को समझाया कि इस कलश में जो अमृत है, नीचे जो अमृत है वो गाढ़ा है, ऊपर है वो पतला है, तो पतला पतला जो मैं देवताओं को पिला रहा हूं और जो गाढ़ा है वो मैं आपके लिए रखूंगा। वो दानव अपने स्थान पर जाकर फिर से बैठ गया, लेकिन उससे रहा नहीं गया। उसके मन में और शंका हुई, कोई नहीं कोई हो ना हो हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। तो उसने देवताओं का रूप बदल करके, बेस बदल करके, जहां देवता बैठे थे वहां पर सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। अब जैसे ही उसकी अमृतपान की बारी आई, उसके होठों से अमृत लगा ही था, सूर्य और चंद्रमा को इस बात का पता चला। उन्होंने भगवान विष्णु से आकर कहा कान में। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस दानव का सर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि अमृत की कुछ बूंदें उसके होठों से लगी थी, उसको अमृत की प्राप्ति हुई। तो भगवान विष्णु ने आकाश में सर और धड़ को अलग अलग दिशाओं में स्थापित कर दिया, जो कि राहु और केतु के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मूलांक 4 राहु का माना जाता है और कई लोग मूलांक 4 को अनलक्की मानते हैं, लेकिन इस कलयुग में, इस भौतिक युग में मूलांक 4 अनलक्की नहीं है, क्योंकि मूलांक 4 जो होता है वो राहु का होता है और राहु सबसे प्रभावशाली ग्रह इस कलयुग के माने जाते हैं। जिन व्यक्ति का मूलांक 4 होता है वो व्यक्ति बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी होता है, आत्मविश्वासी होता है, परिश्रमी होता है और हमेशा कर्म करने में विश्वास होता है। उसके मन में कोई आलस्य नहीं होता, हमेशा यह काम करने में विश्वास करता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति धुन का पक्का होता है, जिद का पक्का होता है। ऐसा व्यक्ति अगर जिद में उतर जाता है कि मैं वो काम करूंगा, तो वो काम करता ही है। महत्वाकांक्षी होता है, जिद का पक्का होता है और ऐसा व्यक्ति बातूनी भी होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बातों में हर किसी को फंसा लेता है और अपनी बातों में फंसा करके अपना फंसा हुआ काम निकालने में ऐसे व्यक्ति हमेशा माहिर होते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के दिल में जो होती है, दया की ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे लोग कठोर हृदय के होते हैं। दया, करुणा इनके, आप इनसे उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जिनका जो जन्मांक 4 होता है, ऐसे व्यक्ति अलगाव और विघटन के पक्षधर होते हैं, हमेशा तोड़ने में विश्वास करते हैं। अब ये लोग परिवार प्रेमी तो होते हैं, अपने परिवार को सर्वोपरि मानते हैं और ये हमेशा चाहते हैं कि मेरे परिवार में मेरा प्रभुत्व बना रहे, मेरा अस्तित्व बना रहे, सब मेरे कहने में चले। तो परिवार को एक करने की कोशिश ये लोग हमेशा करते हैं, लेकिन दूसरों के परिवार में जब ये जाते हैं, वहां पर तोड़ने में विश्वास करते हैं, किसी न किसी प्रकार वहां पर अलगाव करवा देते हैं, विघटन करवा देते हैं। तो ऐसे होते हैं मूलांक 4 अंक वाले लोग। दूसरी बात, ये जो लोग होते हैं मूलांक 4 वाले, ये स्वतंत्र होते हैं। किसी के दबाव में, किसी की गुलामी में काम करना इसको कभी पसंद नहीं होता, क्योंकि ये स्वतंत्र होकर के काम करते हैं, अपने धुन के पक्के भी होते हैं। आप देखिएगा, जिनका मूलांक भी 4 होता है और जिनकी जन्म कुंडली में राहु अशुभ स्थान में होते हैं, ऐसे व्यक्ति को परिवार का सुख इतना नहीं मिलता, दांपत्य जीवन का सुख इतना नहीं मिलता। देखो, मूलांक, भाग्यांक, जन्म तारीख, हस्तरेखाएं, ये अलग अलग नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली को देख लेना, अगर मूलांक 4 होगा तो राहु उस भाव से संबंधित ये फल देने की इच्छा करेंगे। तो मूलांक 4 जिनका होता है, ये लोग विचारशील होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, कल्पनाएं बनाते रहते हैं। हवाई केले बनाना, व्यर्थ का परिश्रम करना, कभी कभी ये लोग व्यर्थ का परिश्रम भी कर लेते हैं, अनैतिक प्रयास भी कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग परिणाम की परवाह कभी नहीं करते हैं, कूद पड़ते हैं। रिस्क उठाने में ये लोग माहिर होते हैं, हमेशा रिस्क उठाते हैं और कभी भी परिणाम की परवाह नहीं करते। और यह भी बात सही है कि सच्चे मोती किसको मिलते हैं? दोस्तों, सच्चे मोती उन्हीं को मिलते हैं जो समुद्र की गहराइयों को मापते हैं। किनारे पे खड़े रहने से तो सिर्फ दर्शक बन के ही रहा जा सकता है। आप देखना, जिनकी जन्म कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में होता है, राहु उच्चस्थ होता है, मित्र क्षेत्रीय होता है, अपने वर्गोत्तम में बली होता है राहु, ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े सफल बिजनेसमैन होते हैं, बहुत बड़े उद्योगपति होते हैं, क्योंकि ये लोग रिस्क उठाने में माहिर होते हैं और कभी भी परिणाम की परवाह नहीं करते हैं। दूसरा, ये लोग विचारशील होते हैं, अपने विचारों के पंखों पर सवार होकर ये लोग क्षण मात्र में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। शनि रुष्टा शनि तुष्टा, एक क्षण में ये लोग धीर गंभीर हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, नाराज होते हैं और एक क्षण में ये प्रसन्न हो जाते हैं।
शनै रुष्टा शनै तुष्टा, एक क्षण धीर गंभीर हो जाते हैं तो दूसरे ही क्षण एकदम जैसे प्रसन्न चित्त मुद्रा में। कभी झाड़े की धूप तो कभी वर्षा का बादल, एक क्षण उदासी भरी शाम तो दूसरे क्षण खिलखिलाता प्रभात। कुछ समय पहले आप इनको देखेंगे तो उदास मुद्रा में ये दिखाई देंगे आपको, लेकिन कुछ ही समय के बाद जब इनको आप देखेंगे तो एकदम प्रसन्नचित्त मुद्रा में, आनंददायक मुद्रा में ये दिखाई देंगे। अब इनके विचारों का जो दोहरापन होता है इनके प्रणय संबंधों में, इनके प्रेम प्यार में भी देखने को मिलता है। ये लोग अगर किसी से प्रेम करते हैं तो कस के प्रेम करते हैं, जीवन भर प्रेम करते हैं, और ये लोग किसी से अगर नफरत भी करते हैं तो जिंदगी भर मिलने का फिर नाम नहीं लेते, मिलने की दूर दूर तक कोई संभावना ही नहीं रहती। दोस्तों, जिनका मूलांक 4 होता है, ऐसे व्यक्ति हठ धर्मिता को मानने वाले हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं। इनको आसानी से आप नहीं बना सकते। इनसे अगर आपको काम निकालना है अपना, तो फिर मीठा बोल करके उनके हृदय में घुसकर ही आप अपना काम निकाल सकते हैं। लेकिन दादागिरी से अगर आप इनको मनवाने की कोशिश करेंगे, अपना काम निकालने की कोशिश करेंगे, ऐसा संभव ही नहीं होता। और दूसरी बात, ये लोग हमेशा सुख में विश्वास करते हैं, क्योंकि इनको एक ही पसंद होता है, सुख। कैसे भी करके, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, ये वो सुख प्राप्त करते ही हैं। दूसरी बात, इस युग में, इस कलयुग में जहां जहां हमारी नजर जाती है वो सब राहु के प्रभाव में आ जाती है। और राहु हमेशा उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश करता है, क्योंकि राहु जिद का भी पक्का होता है। तो जिनका मूलांक 4 होता है वो व्यक्ति ऐसे स्वभाव के माने जाते हैं। अब इस कलयुग में मूलांक 4 वाले लोग 2 प्रकार के माने जाते हैं। या तो बहुत आगे बढ़े हुए होंगे, जिनके पास बहुत कुछ होगा, करोड़पति होंगे, या फिर मूलांक 4 वाले लोग गरीबी होंगे, परिश्रम करने वाले होंगे। क्योंकि ये बीच के नहीं हो सकते। या तो होंगे तो बहुत ज्यादा पैसा होगा, नहीं होगा तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। बीच में ये लोग कभी भी अपना कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो ये मूलांक 4 वाले लोग अक्सर जीवन में ऐसा होते हैं। अब जिनका मूलांक 4 होता है, या जन्म कुंडली में भी राहु की स्थिति कुछ इस प्रकार होती है, तो इनको राहु से संबंधित उपाय करने की आवश्यकता होती है। और ऐसे व्यक्ति जब राहु के प्रभावों को समझ लेते हैं, राहु के गुण दोषों को समझ लेते हैं, राहु के चरित्र को, राहु के स्वभाव को समझ लेते हैं, और उनसे संबंधित कोई पूजा पाठ करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, राहु से संबंधित कुछ उपाय करते रहते हैं, ऐसे लोग बहुत बड़े उद्योगपति भी होते हैं और पैसे वाले भी बनते हैं। क्योंकि राहु हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य करते हैं। ये पल भर में हमारे जीवन को बदल भी देते हैं। तो उनका जो उपाय है, तो सबसे पहले जिनका मूलांक 4 होता है उनको क्या उपाय करना चाहिए? दोस्तों, राहु से संबंधित सबसे पहला उपाय, पंच धातु से बनी अंगूठी में 7.25 रत्ती का गोमेद जड़वा करके शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार को संध्या काल के समय राहु बीज मंत्र की एक माला अर्थात 108 बार जप करके संध्या काल के समय वो रत्न, वो अंगूठी आप धारण करें। यह उपाय तो आपको सबसे पहले करना है। अब दूसरा, राहु बीज मंत्र, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोस राहु नमः, इस मंत्र का नियमित आपको उच्चारण करते रहना चाहिए। नंबर 3, बुधवार के दिन हरा नारियल जो हम पानी पीते हैं, और किसी भी शुक्रवार के प्रथम बुधवार को यह उपाय कर सकते हैं। तो हरा नारियल जिनके अंदर पानी होता है, वो पानी निकाल करके तांबे का एक खोटा सिक्का उसके अंदर डाल करके अपने शर के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके बुधवार के दिन संध्या काल के समय बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर लें। यह उपाय आपको अचूक करना है। दूसरा, सोमवार के दिन शुभ पक्ष के प्रथम सोमवार से नियमित शिवपिंडी पर, शिवलिंग पर कच्ची लस्सी या बेलपत्र आप नियमित जरूर चढ़ाएं। और यह उपाय पूरा होने पर आप कुंवारी कन्याओं को भोजन भी खिला सकते हैं। यह उपाय आपको करना है। दूसरा, नवरात्र से प्रारंभ कर आपको प्रतिदिन ओम एम हिम क्लीम चामुंडे विचे इस मंत्र का नियमित आपको उच्चारण करना है, जाप करना है। दूसरी बात, घर में देखो, राहु, हम जिस भूखंड में रहते हैं, जिस भवन में हम रहते हैं, उसका जो नैऋत्य कोण होता है वो राहु के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। नैऋत्य का मतलब क्या होता है? नैऋत्य का मतलब होता है नित्य होना। और प्रेम तो नित्य चाहिए, हमेशा चाहिए। इसलिए पति पत्नी का जो बेडरूम होता है वो नैऋत्य कोण में भी होता है। और दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोण है नैऋत्य कोण।
तो वहां पर किसी प्रकार की आप गंदगी नहीं रखनी, क्योंकि वहां पर गंदगी रखेंगे तो राहु का जो नेगेटिव प्रभाव होगा वो आपके ऊपर देखने को मिलेगा। या फिर आप अपने घर के छत पे जानदारित्य कौन है उसके ऊपर कोई भी कबाड़ या जो आपके काम में नहीं आ रही है वो चीजें नहीं होनी चाहिए वहां पर। दूसरा, आप अपने घर में भोजन करते हैं तो जमीन पर बैठ करके करें, क्योंकि आजकल एक फैशन बन चुकी है डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खाना खाना। इससे राहु नाराज होते हैं। आप नीचे बैठ करके खाएं, अपाहिजों की सेवा करें, कुष्ठ रोगियों की सेवा करें, यह आप जरूर करना। दूसरा, एक अचूक उपाय, नाग गायत्री मंत्र। देखो, वैसे कहा जाता है कि राहु जो होता है वो सर्प का प्रतिनिधित्व करता है, और सर्प भगवान शिव के गले में होता है, और जिनके ऊपर शिव की कृपा हो जाती है, शिव का आशीर्वाद जिनको मिल जाता है, राहु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो नाग गायत्री मंत्र, ओम नवकुलाय विषमहे विषदंताय देमहि तनो शर्प प्रचोदयात, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करते रहें। और दूसरा, मयूर पंख, यह अचूक उपाय आपको प्रतिदिन करना चाहिए। आप अपने घर में पूजा तो करते ही होंगे, और पूजा स्थल में भगवान शिव की मूर्ति या फिर तस्वीर होगी, वहां पर एक मयूर पंख का जो पंखा होता है वो आपको लेकर के आना है। जिस समय आप पूजा करते हैं उस समय उस मयूर पंख से बने पंखे से भगवान शिव की मूर्ति पर आपको नियमित हवा देनी है। यह उपाय आप प्रतिदिन करते रहें। राहु की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी, और आप भविष्य में करोड़पति बनेंगे, धनवान बनेंगे। और जिनका मूलांक 4 भी होता है उनको तो अचूक ये करना भी है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय यह जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।